करेंगे विरोधियों पर पायलट के प्रहार की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कल ओवैसी ने टोंक की सभा में पायलट को लेकर एक साथ आने का न्योता दिया था, जिसे आज पायलट ने सियासी बयानबाजी करार देते हुए कहा कि ये सब चुनावी जुमले हैं। ओवैसी जी अब तक कहां थे? चुनाव आने पर उन्हें ये सब मुद्दे आखिर क्यों याद आते हैं? हम तो पायलट साहब से भी कहना चाह रहे हैं, पायलट साहब, मुझे लगता है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा पायलट साहब, आप ऐसे ही फिरते रहेंगे। मगर पायलट साहब, अब के बार चुनाव आप गुज्जर विधानसभा से लड़िए। जैसा कि हमको बताया गया, दौसा है, माधापुर है, करौली है, यहां से मंजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप साथ देंगे मंजलिस का? आप सब जानते हो कि फरवरी का महीना हर साल आता है, लेकिन इस साल का जो फरवरी का महीना है उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा जा रहे हैं, हमारे असद ओवैसी जी टोंक जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चुनावी साल है, तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। तो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, लेकिन आज वहां पर केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी की छापेमारी हो रही है। वहीं उन्होंने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए। आई है कि ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समझता हूं मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज्यादा करनी चाहिए, और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए उसके अलावा और भी उठानी चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, जो इस पूरे मास्टरमाइंड है, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। और फिलहाल यह वक्त